हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था सोनापुर। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, कलकल बहती नदी और सुबह सुबह पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा इस गांव की पहचान थी। गांव में बिजली कभी कभी ही आती थी, सड़क कच्ची थी और लोगों का जीवन सरल लेकिन कठिन था। इसी गांव में रहता था हरिदास, गांव का सबसे ईमानदार लकड़हारा। हरिदास की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। सांवला चेहरा, मेहनत से मजबूत शरीर, सिर पर पुरानी पगड़ी और कंधे पर कुल्हाड़ी, यही उसकी पहचान थी। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर घर लौटता। उसके पास न जमीन थी, न धन, न कोई बड़ा सपना। उसका सपना बस इतना था, मेरे बच्चे भूखे न सोए। हरिदास के परिवार में 4 लोग थे। उसकी पत्नी धनिया, बड़ा बेटा मोहन, छोटी बेटी गुडरी। धनिया एक शांत, समझदार और मेहनती स्त्री थी। वह घर संभालती, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती और हरिदास का हर दुख बिना कहे समझ लेती। मोहन पढ़ाई में तेज था। वह लकड़हारे का बेटा होकर भी किताबों से दोस्ती करता था। गुडरी मासूम, हंसमुख और बहुत संवेदनशील थी। घर मिट्टी का था, छत फूस की, दीवारों में दरारें, लेकिन उसमें प्यार की गर्माहट थी। रोज की जद्दोजहद। हर सुबह हरिदास कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर चल पड़ता। कई बार बारिश, कई बार बर्फ, कई बार तेज धूप, लेकिन वह कभी रुका नहीं। एक दिन धनिया ने कहा, अब शरीर जवाब देने लगा है, थोड़ा आराम कर लिया करो। हरिदास मुस्कुराया, अगर मैं रुका तो चूल्हा कैसे जलेगा? बाजार में लकड़ी के दाम बहुत कम मिलते थे। कई बार दिन भर की मेहनत के बाद भी बस 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती। एक शाम मोहन ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या मैं आगे पढ़ पाऊंगा? हरिदास कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर पढ़ना चाहते हो तो जरूर पढ़ोगे। गुड्डी बोली, मैं बड़ी होकर स्कूल की टीचर बनाऊंगी। धनिया की आंखें भर आईं। वह जानती थी इस सपने देखना आसान है, पूरा करना कठिन। एक दिन जंगल में बूढ़े लकड़हारे ने हरिदास को चेतावनी दी, आजकल जंगल में कुछ अजीब हो रहा है, ध्यान रखना। लेकिन पेट की आग चेतावनियां नहीं सुनती। उस दिन हरिदास जंगल के भीतर बहुत दूर चला गया। लकड़ी काटते समय अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी चमकती चीज से टकराई। मिट्टी हटाई, नीचे एक पुराना लोहे का संदूक था। दिल तेज धड़कने लगा, कहीं इसमें। उसने संदूक खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के और गहने थे। हरिदास का मन डगमगाया। अगर यह रख लूं तो बच्चों का भविष्य। फिर धनिया की बात याद आई। गलत रास्ते से मिली रोटी जहर बन जाती है। उसने संदूक वहीं रख दिया और गांव लौट आया। हरिदास ने गांव के मुखिया को सब बताया। संदूक राजा का निकला, जो वर्षों पहले लुट गया था। राजा ने हरिदास को बुलवाया। राजा बोला, तुम चाहो तो इसे रख सकते थे। हरिदास बोला, राजा, मेरी गरीबी बड़ी है, पर ईमानदारी उससे बड़ी। राजा ने हरिदास को इनाम में जमीन, घर, बच्चों की पढ़ाई का खर्च सब दे दिया। वर्षों बाद मोहन शिक्षक बना, गुडरी डॉक्टर। धनिया गर्व से कहती, हम अमीर नहीं बने पर इज्जतदार बने। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।